seated. आप सब बैठ सकते हैं. You already prayed, हमने okay? पहले से ही प्रार्थना किया है. Praise the Lord. हालेलुया. You know, we are learning about growing up, और हम बढ़ने के बारे में सीख रहे हैं. and it's one of the most important messages और ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है. we have to deal with in life. और जीवन में हमें इसका सामना करना पड़ता है. We need to give priority to this topic और इस विषय को हमें प्राथमिकता देनी है. because God wants us to grow spiritually. क्योंकि प्रभु चाहता है आत्मिक रूप से हम बढ़े. Spiritual maturity is very important. आत्मिक सयानापन बहुत ही जरूरी है. Whatever God has plans for you और जो भी योजनाएं प्रभु के आपके लिए है is based on your spiritual growth. वो आपके आत्मिक बढ़ोतरी के ऊपर निर्भर होता है. God won't give you unless you grow spiritually. प्रभु आपको यूं ही नहीं देगा जब तक आप आत्मिक रूप से नहीं बढ़ते. And many Christians never knew this. और बहुत से मसीह इस बात को नहीं जानते. They never thought that there is something called spiritual growth. उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं या जाना ही नहीं कि आत्मिक बढ़ोतरी भी कुछ होता है. So they never did anything to grow spiritually. और इसलिए आत्मिक रूप से बढ़ने के लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं किया. They just lived the Christian life, वो केवल मसीह जीवन जीते रहे or they just were born again. या उनका केवल नया जन्म हुआ था They have the new life, कि उनके अंदर नया जीवन है. but they never thought that we must grow पर in this new life. उन्होंने कभी नहीं सोचा कि इस नए जीवन में हमें बढ़ना भी है. They never thought there is growth, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि इसमें बढ़ोतरी भी है. and God wants us to grow spiritually. और प्रभु चाहता है कि आत्मिक रूप से हम बढ़े. There are also qualities that show you are spiritually mature. और ऐसे गुण भी है जो दिखाते हैं कि आत्मिक रूप से आप सयाने हैं. Amen. Amen. We must know this, हमें ये बात भी जानना है whether you are spiritually mature or not. कि आप आत्मिक रूप से सयाने हैं या नहीं. And that's one of the reasons और यही एक कारण है many times we ask many कि things बहुत से समय बहुत सारी चीजें and मांगते we हैं don't get it और हमें वो मिलती नहीं. because God is waiting for us to become mature. क्योंकि प्रभु इंतजार कर रहा है कि हम सयाने बने, प्रौढ़ बने. Amen. Amen. There are some things ऐसी which कुछ- come based on your spiritual maturity. ऐसी कुछ बातें हैं जो आपके आत्मिकता पे निर्भर होता है और तभी आपको मिलता है. If you don't know the word, अगर आप वचन को you may नहीं think जानते that why is not God giving me? तो आप सोचेंगे कि प्रभु मुझे ये चीजें क्यों नहीं दे रहा I है. am 20 years old in the Lord, और मैं प्रभु में तो 20 साल से 30 हूँ, years old in the Lord. 30 साल से मैं प्रभु में हूँ. See, you may be 30, 20, 40 years. देखिए आप 30 साल, 20 साल या 40 साल से That प्रभु में doesn't mean होंगे. you are spiritually mature. इसका ये मतलब नहीं कि आत्मिक रूप से आप प्रौढ़ है. You could act like babies. आप हो सकता है बच्चे की तरह बर्ताव There करते are many होंगे. Christians ऐसे बहुत से मसीह who are हैं in the Lord for many जो years, बहुत सालों से प्रभु में हैं, but their understanding पर उनका समझ and their maturity और उनकी प्रौढ़ता is very low. बहुत ही नीचा है, बहुत ही नीचे है. And they stress more upon how many years I am in the Lord. और वो इस बात पे ज्यादा जोर देते हैं कि मैं प्रभु में इतने सालों से हूँ. You become more responsible. आप ज्यादा जिम्मेदार बन If जाते you have हैं. been in the Lord for so many years अगर आप इतने साल से प्रभु में हैं तो, and yet you are not spiritually mature. और फिर भी अगर आत्मिक रूप से आप बड़े नहीं हैं तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है. Amen. Amen. Someone could be just 4-5 years old in the Lord और हो सकता है कि कोई 4 या 5 साल से ही प्रभु and में be है more mature than you. और आपसे ज्यादा सयाना हो प्रभु में. So spiritual maturity तो इसलिए आत्मिक बढ़ोतरी plays a very important role. बहुत अहम भूमिका निभाती है. Don't just go by externals. केवल बाहरी रूप के दिखावे पे मत I जाइए. always say that. और मैं हमेशा ये कहता हूँ, Many walk by externals, बहुत से लोग बाहर की चीज देख के चलते हैं, by the senses. कि अपनी इंद्रियों से चलते हैं. No. नहीं. Spiritual maturity requires discerning. आत्मिक प्रौढ़ता को परख की जरूरत होती है. Amen. Amen. Know in the spirit आत्मा में परखो whether someone is saying something is true or false. कि जो कोई कह रहा है क्या वो सही है या गलत है. Is the devil influencing him? क्या शैतान उन पे प्रभाव डाल Is रहा the है? flesh speaking? क्या शरीर उनके द्वारा Or बात कर is रहा speaking है through the spirit? या वो आत्मा के द्वारा बात कर रहे हैं. Amen. Amen. You must grow up. आपको बढ़ना है. God says don't be like babies carried for here and there. You're और just बाइबल कहता है कि छोटे बच्चे के समान नहीं रहो जो यहाँ वहाँ उछलते रहते हैं. Amen. Amen. So that's why I'm teaching you. This is a very important topic. और इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ. One of the most important issues in the body of Christ और मसीह के शरीर में एक अहम परेशानी facing जो है today is the issue of immaturity. जिसका आज हम सामना कर रहे हैं वो है अप्रौढ़ता. You know, many times I've told that many are still in the having the law mentality, the Old Testament mentality. और मैंने कहा है कि बहुत से लोगों का अभी भी व्यवस्था या पुराने करार की मानसिकता है.
You know, God brought the, many don't know this. और बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते God brought the law कि प्रभु ने व्यवस्था को लाया because you were babies, क्योंकि वो तभी बच्चे थे and the law never makes you mature. और व्यवस्था कभी भी आपको सयाना नहीं बनाता, It keeps you in bondage. वो आपको बंधन में रखता है। Like a child, जैसे एक बच्चा, children are very, we protect them always. और बच्चों को हम हमेशा संभाल के रखते We हैं, don't give them freedom. हम उन्हें ज्यादा आजादी Isn't नहीं it? देते, है हम लोग ना? आजाद क्या मांगता कर बोलते हैं, नहीं तू बच्चा है, तेरे को फ्रीडम नहीं देने का, फ्रीडम दिया तेरा नुकसान हो जाएगा. So we keep them in bondage. तो इसलिए हम बच्चों को संभाल के रखते, बंधन So में the रखते हैं। law kept us in bondage तो इसलिए व्यवस्था ने हमें बंधन में रखा, as a protective bondage एक सुरक्षा का बंधन के to अनुसार, protect you कि आपको बचाए रखे till Jesus तब तक by grace would come. तब तक कि यीशु कृपा से आ नहीं जाते। Amen. Amen. And then he freed you from bondage. और फिर उसने हर बंधन से हमें छुड़ाया, And now you can become mature. और अब हम प्रौढ़ हो सकते हैं, सयाने हो सकते हैं। Amen. Amen. In grace there is no bondage. कृपा में कोई बंधन नहीं In है, grace there is freedom. कृपा में आजादी है। God trusts a person of grace. प्रभु कृपा के व्यक्ति पे भरोसा He करता है, cannot trust a person of the law. और जो व्यवस्था का व्यक्ति है उस पे प्रभु Because भरोसा the नहीं कर सकता law है, makes you babies. क्योंकि व्यवस्था आपको बच्चा ही बनाए It was रखता a है, protective way और वो एक सुरक्षा रखने का एक तरीका था to keep you कि आपको संभाल के रखे till Jesus comes, यीशु के आने तक, who brought grace. जिसने कृपा लाई। But most of the Christians पर ज्यादातर जो are मसीह है, still they have the law mentality, अभी भी उनकी मानसिकता व्यवस्था the की ही Old है, Testament mentality. जो पुराने नियम के हैं And उसके that's why हैं, they are still in bondage. और इसलिए अभी भी वो बंधन में They है, are not free. अब तक वो आजाद नहीं हुए हैं। When I talk to Christians, और जब मैं मसीहों से बात करता I हूँ discern तो मैं समझ जाता हूँ they are still babies or mature. कि वो अभी भी बच्चे हैं या वो सयाने I बन गए don't go हैं। by senses. मैं इंद्रियों से नहीं चलता हूँ। पास्टर मैं 30 साल से प्रभु में, वो मेरे को मायने नहीं करता है. तुम 30 साल का रहेगा और बच्चे ऐसा बात करेगा. Isn't it? है ना? We must discern in the spirit. हमें आत्मा में परखना है। Amen. आमेन। Don't be carried away by the senses. और इंद्रियों में बह के मत निकलिए। And this is the biggest problem with Christians. और यही मसीहों के साथ सबसे बड़ी परेशानी That's why है, they easily deceived. और इसलिए आसानी से वो फंस जाते हैं, Easily. बहुत आसानी से फंस जाते हैं, Because they walk by senses. क्योंकि वो इंद्रियों से चलते हैं। Like I told you last time. जैसे पिछले बार मैंने बताया Some can use love. कि कुछ लोग प्रेम का इस्तेमाल करते Without हैं truth. सत्य के बगैर, It has no power. तब उसमें कोई सामर्थ नहीं होता, It can even deceive you. और इससे आपको धोखा भी हो सकता But है। those who walk by the flesh, पर जो शरीर से चलते they हैं are carried away वो बह के निकलते हैं, and they're trapped. और फिर वो बंधन में आ जाते हैं। Truth must be added to love. और प्रेम को सत्य का जोड़ना जरूरी है, And sometimes truth could be hurting. और कभी कभी जो सत्य होता है वो आपको It could ठेस be पहुंचा bitter. सकती है, सच्चाई कड़वी होती है। But because the truth added to love, it's powerful. पर क्योंकि जब सत्य प्रेम में जोड़ा जाता है तो उसमें सामर्थ होता है, Because when you know the truth, क्योंकि जब आप सत्य को जानेंगे it will make you free. तो ये सत्य ही आपको It's आजादी not that देगी। when you know love, you'll be free. No. ऐसा नहीं है कि जब आप No. प्रेम को जानोगे तो आपको आजादी मिलेगी, नहीं। Love can deceive you और प्रेम आपको धोखा दे सकता है, without truth. जिसमें सत्य नहीं जुड़ा है वो आपको धोखा दे सकता You know, है। many can give messages बहुत से लोग संदेश Based दे on सकते love. हैं प्रेम के आधार पे, because they feel very insecure. क्योंकि उन्हें असुरक्षित महसूस होता अगर मैं है। ट्रुथ ऐड किया तो लोग छोड़ के जाएंगे, तो उनको पकड़ के रखने के लिए प्रेम सिर्फ डालने का. सिर्फ प्रेम विदाउट ट्रुथ कैन नॉट ब्लेस यू. देखिए, प्यार जिसमें सत्य नहीं है, सच्चाई नहीं है, वो आपको आशीर्वादित नहीं कर सकता। एंड इफ यू आर इमेच्योर, और अगर आप बचकाने हैं love messages, तो आपको ये प्रेम भरे संदेश अच्छे happy लगेंगे, messages. खुशी वाले संदेश अच्छे लगेंगे। It may benefit me, उससे मेरा फायदा हो सकता but है, तुम्हारा नहीं होगा. Hello, that's why I've seen many Christians are still babies. और इसलिए मैंने देखा है बहुत से मसीह अभी भी For बच्चे ही years हैं, they suffer. सालों से वो दुख भोग रहे हैं, They're never free. वो कभी भी आजाद नहीं हुए। I've seen Christians go to the extent they are losing blessings. और मैंने देखा है कि मसीह इस हद तक पहुंच गए कि उनके आशीर्वाद को वो खो रहे हैं। बीमारी भी आ रहा है, but इतना उन लोग दृढ़ है, ऐसा छोड़ेंगे नहीं उन लोग. इतना कट्टर है इसमें वो कि वो छोड़ना नहीं चाहते इन You चीजों know, a को। law person is very cutter. और जो व्यवस्था का व्यक्ति होता है बहुत ही कट्टर That's होता why है। Paul faced the greatest problem with these kind of people. इसलिए पौलुस ने सबसे बड़े परेशानी ऐसे लोगों के साथ ही सामना किया है, More than the unbelieving. जो अविश्वासु थे उनसे बढ़कर। You have to literally fight with the law people. और जो व्यवस्था के लोग थे उनके साथ उसे सही मायने में लड़ना पड़ा। Amen. आमीन।
Okay. Everybody that is born again और हर एक व्यक्ति जिसका नया जन्म हुआ is है not born mature, is born immature. वो प्रौढ़ता में नहीं जन्म लेता है पर अप्रौढ़ता में जन्म लेता है Spiritually. आत्मिक रूप से, And it has certain dangers. और उसके अंदर कुछ खतरे होते हैं। You know, when a child is born, और जब एक बच्चा का जन्म होता है the child needs complete protection. तो उस बच्चे को पूरी सुरक्षा की जरूरत होती है Everywhere there is danger. और हर तरफ से उसके लिए Isn't it? खतरा होता है। That's why the mother is very protective. इसलिए माँ उसे बहुत ज्यादा संभाल के रखती Very है, protective. बहुत ज्यादा ही संभालती है। Anything the child can put in the mouth, और बच्चा कुछ भी अपने मुंह में डाल सकता है, anywhere it can fall. कहीं पे भी गिर सकता है, Anyone can deceive the child. कोई भी बच्चे को फंसा सकता है। Mothers know this. और माँ इन बातों को अच्छे से How जानती you है take care of the कि children. कैसे आप अपने बच्चों को अच्छे से संभालते In the हैं। same way, और उसी तरीके से exact same, और बिल्कुल वैसे ही is a born again Christian एक नया जन्म मसीह होता है who is a baby Christian. जो कि एक मसीह में बालक है, बच्चा है। Amen. आमीन। We who are mature हम जो सयाने हैं must show our mature qualities. हमें अपने सयानेपन का गुण And दिखाना है protect them. और उन्हें संभाल के रखना है। The babies who are born in the churches. जो बच्चे जो चर्च में जन्मे हैं, नया जन्म जिन्हें मिला है उन्हें। Amen. Amen. Instead of talking to the mature, और जो सयाने हैं या जो प्रौढ़ लोग हैं उनसे बात Talk करने to के the बदले immature. जो नए आए हैं उनसे बातें करिए, protect them. उन्हें संभाल के रखिए। Amen. Amen. उनको बताओ. That's why the cell leaders are very important. और इसलिए सेल लीडर इसमें बहुत अहम भूमिका निभाते In the हैं। cell groups, और जो सेल ग्रुप होता है they're taking care. वो उन्हें संभाल के रखते हैं, babies. एक बच्चे के रूप में उन्हें संभालते हैं। But you must tell them पर आपको उनसे कहना to है come to church कि वो चर्च आना to चाहिए become mature. ताकि वो सयाने बने, प्रौढ़ बने। Because that food what you're giving, क्योंकि जो खाना आप उन्हें सेल ग्रुप में It's दे for रहे हैं babies. वो छोटे बच्चों के लिए है, so you must tell them, तो आपको उन्हें कहना है। you must come to church जहाँ सेल ग्रुप आप लेते हैं उन्हें कहिए कि चर्च को जरूर where आइए, you'll become mature. जहाँ आप वचन में और मसीह So में cell सयाने होंगे। leaders' work is not complete तो सेल लीडर्स का काम पूरा नहीं है till you have seen that they are growing up spiritually. तब तक कि जिस घर में आप सेल ग्रुप लेते हैं आप ये देखते हैं कि वो आत्मिक रूप से बढ़ नहीं रहे Your हैं। work is not to keep them there. आपका काम केवल उन्हें वहीं रखना नहीं No, है, नहीं, you're protecting them आप उन्हें संभाल के that they रखते don't हैं fall away, ताकि वो गिरे they ना, don't backslide, कि वो पतन ना that फिर no से one दुनिया में ना deceives जाए, them. ताकि उन्हें कोई फंसा ना दे, the devil doesn't influence them, ताकि शैतान उन पे कोई प्रभाव ना डाले, and protect them और उन्हें संभालते हैं आप till they stand on their own feet. तब तक कि वो अपने पैरों पे जब तक खड़े नहीं हो जाते। Amen. आमीन। तुम्हारा वो काम है उनको संभालने का, जब तक उन्हें मेच्योर नहीं होते हैं। तो ये देखने का कि उनको बच्चा बना के रखने का काम नहीं, उन लोग को ये देखने का कि वो चर्च में आते हैं और मेच्योर बनते हैं। Amen. आमीन। See, today I was telling the Pimpri church, और आज मैं पिंपरी चर्च you से know, कह रहा Satan था enters everywhere, कि शैतान हर जगह प्रवेश करता है, everywhere, हर जगह, in your ministry, in your life, in your आपकी- team, आपके सेविका में, आपके In जीवन your में, work. आपके काम करने की जगह हर में, एक एरिया में he enters. हर जगह में वो आता है। When God speaks, he also speaks. और जब प्रभु बोलते हैं तो शैतान भी When you बोलता work है। for God, he enters. जब प्रभु के लिए आप काम करते हैं तो शैतान आता है। If you're not mature, अगर आप सयाने नहीं he हैं will trap you. तो वो आपको जाल में फंसा देगा। See, in the beginning when God made Adam and Eve, देखिए शुरुआत में जब प्रभु ने आदम और and हवा को God was बनाया coming and talking to them, और प्रभु आके आदम और हवा से बातें करता था, Ministering to them. उनकी सेविका करता था, but devil entered. तब शैतान भी वहां आया He also started to speak. और वो भी आदम हवा से बातें करने लगा। From this we see, और इससे हम देखते हैं in every area, कि हर एक भाग में the devil makes a way to enter. शैतान एक रास्ता बनाता है जहां से वो And प्रवेश if कर you're पाए। not mature, और अगर आप सयाने you will नहीं let him हैं in तो आप उसे अंदर आने देंगे and he can create havoc. और फिर वो वहां तबाही मचा देगा। Amen. आमीन। हर एक जहां पर प्रभु का काम होता है वो घुसता है. If you're not aware of इस this, बात का अगर आपको पता नहीं है very soon you'll realize तो बहुत जल्द आप जान लेंगे that he has trapped you. कि उसने आपको जाल में फंसा दिया है। Remember this ये always. बात हमेशा याद रखिए। Everywhere he enters. हर जगह शैतान आ जाता है That is why God says, और इसीलिए प्रभु कहता Grow है up. कि बढ़ो become mature. और प्रौढ़ बनो। Amen. आमीन। So this message of growing up is the most important. इसलिए ये बढ़ने का संदेश ये बहुत ज्यादा जरूरी है And cell leaders have a very big role to play. और सेल लीडर्स का इसमें बहुत बड़ा भाग है। You are taking care of them as babies. आप जो बच्चे हैं मसीह में उनको आप संभाल But रहे हैं, don't keep them as babies. पर उन्हें बच्चे ही मत बना के रखिए।
You must see they are coming to church आपको ये बात देखना है कि वो लगातार चर्च आते हैं during the meetings. और सभा के You दिन must see whether your people have come. आप देखिए कि आपके लोग आए हैं या नहीं. Amen. Amen. And you think, oh, nice to see you, nice to see you. उनसे कहिए आपको देख के अच्छा लगा. Because children need encouragement. क्योंकि बच्चों को प्रेरणा या प्रोत्साहन की जरूरत होती Amen. है. Amen. You know, that's why I told you yesterday. और इसलिए कल मैंने आपको कहा Time should come. कि ऐसा समय आना चाहिए You must come on your own to church. कि आपको अपने आप से चर्च आना है. Amen. Amen. It's not because someone told you to come. और क्योंकि किसी ने आपसे कहा आने के लिए आप आ रहे हैं, ऐसा नहीं. In the beginning, it's okay. शुरुआत में ये ठीक है Your babies. क्योंकि आप तभी बच्चे होते हैं. But some are babies even after so many years. पर कुछ तो इतने सालों के बाद अभी भी बच्चे ही बने That हैं. we have to tell our people, उनको पूछो क्यों नहीं आया? अरे आओ ना please आओ ना. They are still babies. वो अभी भी बच्चे ही बने हैं. You know, it is a dishonor for God. और प्रभु के लिए ये तो एक अपमान है. When someone is told to come, someone is told to work for the Lord. जब किसी से कहा जाता है कि तुम प्रभु के लिए काम करो, That shows ये दिखाता you है wouldn't have worked for him if that person didn't tell you. कि अगर उस व्यक्ति ने आपसे कहा नहीं होता तो आपने खुद के मर्जी से प्रभु के लिए काम नहीं You know, किया I gave होता. an example. और मैंने एक उदाहरण दिया When you visit a house कि जब आप किसी घर में जाते हैं and that owner says, "Oh, I'm so happy you came to meet और me. घर का मालिक कहता है मैं बहुत खुश हूँ आप मुझसे मिलने आए हैं. You came to meet me." आप मुझसे मिलने आए That हैं shows you love me so और much. ये दिखाता है कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो. And then he turns and says, और फिर मुड़ के वो कहता है "No, no, my friend, no, he loves you, कि नहीं मेरा जो दोस्त है वो तुमसे प्रेम करता है and he told me to come. और उसने मुझे कहा कि मैं यहाँ आऊं, That's why I came." इसीलिए तो मैं आया. What an insult to the owner. तो उस मालिक Isn't को it? कितना बड़ा अपमान मैंने अच्छा लगेगा अच्छा ना. अरे मैं तुम मुझे प्रेम करता है इसके लिए तुम आया. अच्छा अच्छा वो बोला इसके लिए आया. वो मुझसे प्रेम करता उसने बोला इसके लिए नहीं तो नहीं आता था तू. What an insult. कितना बड़ा अपमान है ये. Hello, you work for the Lord आप प्रभु के लिए You काम come to करते हैं, church आप चर्च आते हैं and we praise. और हम स्तुति करते अरे हैं. लोग आए काम कर रहे. मैं प्रभु बोलता नहीं खुद का मर्जी से नहीं आया उनको दूसरे ने बोला करके आया नहीं तो वो भी नहीं आता था. Hello, because God knows your heart. क्योंकि प्रभु आपके दिल को जानता Are है. you working for some reason because someone told you? क्योंकि किसी ने आपसे कहा या आपके काम करने के पीछे कोई Are कारण you है. coming just to get something क्या आप from him? इसीलिए आ रहे हैं कि प्रभु से आपको कुछ पाना or है you're coming for him? या आप प्रभु के लिए खुद की मर्जी See, से आ रहे हैं. There's a spiritual growth. देखिए ये एक आत्मिक बढ़ोतरी है. Amen. आमेन. Where even if no one tells you, जहाँ अगर कोई आपसे कहता भी नहीं है. तुम बोलो या मत बोलो, आमेन. I'm going to go to church. मैं तो चर्च आके I'm रहूंगा. going to read the Bible. मैं तो बाइबल I'm going to पढ़ूंगा. pray. मैं प्रार्थना करूंगा. That is spiritual growth. और यही आत्मिक बढ़ोतरी है. But more than that, पर इससे ज्यादा even when the devil hinders you, अगर शैतान आपके रास्ते में अड़चन लाता है you say, even if the devil hinders me, और आप कहते हैं कि अगर शैतान मेरे रास्ते में अड़चन लाएगा भी तो I will still go. मैं फिर भी चर्च आऊंगा. You're growing more. देखिए इसका मतलब आप और ज्यादा बढ़ रहे हैं. Did you understand? क्या आप समझे इस बात को? Don't lose that zeal, और उस जोश को, इच्छा को खोइए मत. that desire वो इच्छा जो आपके That अंदर है, hunger. वो भूख जो है, that you have for God. जो आपके मन में प्रभु के लिए है. Don't let anything make you cold for God. और किसी भी चीज को आपको प्रभु के लिए ठंडा करने मत दीजिए. I know we are in the world मैं जानता हूँ कि हम सब where दुनिया में everything हैं is contrary. जहाँ सारी बातें विरोध में हैं. But in this contrary world, पर इस विरोधी दुनिया में you are भी standing for the Lord. आप प्रभु के लिए खड़े हैं, That is great. जो कि बहुत That is बड़ी बात powerful. है, बहुत ही सामर्थ्यशाली बात है. Amen. Amen. That's what gives glory to और God. यही बात हमारे प्रभु को गौरव महिमा देती है. I know there are believers, मैं जानता हूँ कुछ ऐसे विश्वासु हैं, their family does not allow them. उनके परिवार उन्हें इजाजत नहीं देती आने के लिए. Anyhow they come. फिर भी कैसे कैसे करके वो आते हैं. There are many like that. ऐसे बहुत से लोग हैं. In Pimpri there are many. पिंपरी में बहुत सारे लोग हैं. With all the persecutions, और बहुत सारे सताने के बाद all the भी, hindrances, सारे अड़चनों होने के बाद भी they come. वो चर्च आते हैं. What about those तो उनके बारे में who क्या, have no hindrances, जिन्हें रास्ते में कोई अड़चन No नहीं है, problems. कोई परेशानी नहीं है, yet they don't come? फिर भी वो नहीं आते. Hello? So there is something called spiritual maturity. तो ऐसी एक बात है जिसे कहा जाता है आत्मिक बढ़ोतरी या आत्मा में बढ़ना. Amen. Amen. That no one has to tell you. और किसी को आपको कहने की जरूरत नहीं. Because of maturity,
which makes you responsible. क्योंकि ये प्रौढ़ता ही है जो आपको जिम्मेदार बनाती God है, trusts mature people. और जो लोग जिम्मेदार है प्रभु उन पे ही भरोसा करता है। कितना भी devil उनको हिंडर करे, मेरा बच्चा आएगा. आमीन। Didn't he testify about Job? अय्यूब के बारे में प्रभु ने ये गवाही दी ना, Didn't tell the devil, और प्रभु ने शैतान look से कहा ना at Job. कि अय्यूब की ओर देख। See, God testifies. देखिए प्रभु साक्षी देता है। You don't know what happens in the spiritual realm. आप नहीं जानते आत्मिक दुनिया में क्या क्या होता है। ये बेटा, ये बेटी कभी नहीं छोड़ेगा मुझे, कभी भी त्याग नहीं करेगा, Amen. कभी पीछे नहीं हटेगा. Amen. डेविल तो कुछ भी करके देख, उस पे मुझे भरोसा है. Hallelujah. हेलो, the creator talking about you like that is a great blessing. देखिए निर्माणकर्ता खुद आपके बारे में ऐसे बातें कर रहा है, कितना बड़ा There आशीर्वाद are है many ये। mysteries and revelations which I would like to reveal to you, बहुत से भेद है, रहस्य है जो मैं आपको बताना but चाहूंगा, many are not ready. पर बहुत से लोग इसके लिए तैयार नहीं है। You know, there'll be two kinds of children of God. और परमेश्वर के दो प्रकार के बच्चे होंगे, One who will be serving एक जो सेवा करेंगे and others who will be served. और दूसरे जो सेवा करवा के लेंगे। Hello, yes. In हाँ. that eternal realm, और वो सनातन की दुनिया में there'll be some ऐसे कुछ होंगे who will be serving others, जो दूसरों की सेवा करेंगे, and there'll be some और ऐसे कुछ होंगे who will be served by others. जिनकी सेवा दूसरे करेंगे। It all depends और ये सब इस पे निर्भर upon है your spiritual growth and maturity now. कि अभी आपकी आत्मिक बढ़ोतरी और आत्मिक प्रौढ़ता कैसी है, उस पे ही निर्भर You know, है। I'll be writing all this message on the Facebook. You can read it. और ये सारे संदेश मैं फेसबुक पे लिखूंगा, आप वहां जाके पढ़ So सकते हैं। this life is the most important. तो ये जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, Remember this. ये बात याद रखिए। Every moment is हर very पल important. बहुत ही मायने रखता है। Instead of just being ministered, केवल सेवा करवा के लेना ही काफी नहीं है, learn to minister to others. और दूसरों की भी सेवा करना सीखिए। Amen. Amen. You know, even Paul tells in Hebrews 5:12, और इब्रानी 5:12 में पौलुस भी यही कहता है for when the time you ought to be teachers, कि ऐसा एक समय है जब तुम्हें शिक्षक या गुरु बनना है, दूसरे को सिखाने वाला, encourage करने का, प्रोरि- blessing करने का, प्रोत्साहित pray करना करने है, का. आशीर्वादित करना है, प्रार्थना करना है। You have need that someone teach you again. और तब आपको जरूरत आन पड़ी है कि आपको कोई दोबारा सिखाए। What? क्या? The basic things. जो बुनियादी बातें Look हैं at वो। this. What is देखिए Paul saying? देखिए पौलुस क्या कह रहा है You ought to be telling others. कि तुमने दूसरों को बताना चाहिए। Go to church, चर्च जाओ, pray, प्रार्थना read करो, the Bible, बाइबल पढ़ो, work for the Lord. प्रभु के लिए काम करो। But you need someone to tell you these basic things. पर ऐसा नौबत आ गया है कि तुम्हें जरूरत पड़ रही कि कोई तुम्हें इन बुनियादी बातों को बताए। Amen. आमीन। The basic things. बुनियादी बातें, शुरुआत बातें। So he says, grow up. तो इसलिए पौलुस कहता है कि बढ़ो। Amen. आमीन। You must be encouraging others. और आपको दूसरों को प्रोत्साहित करना है। But we ourselves sometimes become a stumbling block. पर कभी कभी हम खुद ही दूसरों के लिए रुकावट बन The जाते way हैं। we behave जिस तरीके से हम बर्ताव करते हैं can put off someone. कुछ लोगों को गिरा सकता है। Our behavior becomes a stumbling block to others हमारा बर्ताव दूसरों के लिए एक रुकावट बन जाता है because we are not mature. क्योंकि हम सयाने नहीं हैं। Amen. आमीन। Don't think how many years you are in the Lord. ऐसा मत सोचिए इतने सालों से मैं प्रभु में हूँ। The time has come. ऐसा समय आ गया Within है a few years, कुछ ही सालों में a person can become total mature. एक व्यक्ति पूरी तरह से प्रौढ़ बन सकता है, Because this is the time क्योंकि ये वही of the समय है kingdom age जो राज्य का युग है, where God would want sons and daughters to manifest the kingdom of God. जहाँ प्रभु चाहेगा कि उसके बेटे और उसकी बेटी उसके राज्य को इस धरती पे प्रकट That करे। time is gone. We have been waiting and praying for years and years and years. चला गया वो समय जब हम सालों से रुके थे, प्रार्थना कर रहे थे। Holy Spirit told me, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, here you prayed, you'll get the answer. यहाँ तुम प्रार्थना करो, वहाँ तुम्हें जवाब मिल We are जाएगा। entering in that time, हम ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हैं and only those who are mature, और केवल जो सयाने हैं वही, things will happen for them. उनके लिए ही चीजें होंगी। God is selecting प्रभु चुनाव करता है those who are, He is selecting now और प्रभु अभी चुन रहा है। those who will be fit for that kingdom. जो उस राज्य के लिए योग्य ठहरेंगे उन्हें प्रभु चुन रहा है। Hello, those who are unfit, और जो योग्य नहीं है you know, they'll become unnecessarily a hindrance. और वो एक अड़चन बन जाएंगे। So what God can do, तो फिर प्रभु क्या कर सकता है, I won't tell. मैं नहीं बताऊंगा। But this is the thing. पर ये वो बात है जो मैं कहना चाहता था। Amen. There are Amen. many things I hide, I don't tell. बहुत सी बातें मैं नहीं बताता हूँ, छुपाता हूँ। Even Paul did that अब पौलुस ने भी ऐसा किया। because
It tells in the word, I'll show you that. उसने वचन में कहा है, मैं आपको हाँ। बताऊंगा। Okay, I'll read that to you because then you'll understand better. मैं पढ़ के बताऊंगा ताकि आप उसे अच्छे से समझें, Because there are many things I've written for you. क्योंकि आपके लिए मैंने Look बहुत at सारी this. बातें लिखी है। In 1 Corinthians 3, 1-3, 1 कुरिन्थियन 3:1-3, Paul is talking to the church. और पौलुस चर्च कलीसिया से बात कर What रहा does he है। say? क्या कहता है? Dear brothers and sisters in Christ, कि मसीह में भाइयों और बहनों, when I was with you, जब मैं तुम्हारे साथ था, was with you, जब मैं तुम्हारे साथ था, I couldn't talk to you as I would talk to spiritual people. मैं इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से कर सकता हूँ। इसका मतलब अगर स्पिरिचुअल तुम नहीं है तो मैं स्पिरिचुअल बात नहीं कर सकता तुमसे। Look at this. देखिए, It's based on the hearers. तो ये सुनने वालों पे निर्भर And है, he's talking not to the unbelievers. और वो अविश्वासियों से नहीं You बात read कर it रहा at home 1 Corinthians 3, 1-3. और घर पे आप पढ़ सकते 1 कुरिन्थियन 3:1 से लेकर I 3। couldn't talk to you as I would talk to spiritual people. जैसे आत्मिक लोगों से बात करनी है उस रीति से मैं तुमसे बात नहीं कर पाया। That means among Christians, इसका मतलब मसीहों में भी not everyone is spiritual. सभी आत्मिक नहीं होते हैं। Now look further. अब आगे देखिए, I had to talk to you as though you belong to this world. परंतु ऐसे बात करना पड़ा जैसे कि शारीरिक लोगों से बात करनी Look है। at this. देखिए What is he saying? वो क्या कह रहा है मैं तुमको I couldn't talk to you as spiritual people. कि आत्मिक लोगों के अनुसार मैं You तुमसे know, बात नहीं I कर पाया। talk to you as worldly people. मैंने तुमसे ऐसे बात किया जैसे कि तुम दुनिया के लोग हो। What does it mean? इसका मतलब क्या है? I spoke to you the message that the world needs to hear. कि मैंने तुम्हें वो संदेश बताया या वो बातें बताई जो दुनिया को सुननी है। Born again, नया जन्म, water baptism, पानी का बपतिस्मा, Spirit baptism, आत्मा का बपतिस्मा, come to church, चर्च को read आना, the Bible, बाइबल को पढ़ना, pray, प्रार्थना don't do करना, this, don't ये do ऐसे that. मत करो, वैसे मत करो। मैं बेसिक जो अनबिलीवर को चाहिए वो मैसेज मैं तुमको दे रहा था। Look at this. देखिए, That means there were so many things he wanted to give. इसका मतलब है कि बहुत सारी बातें वो उन्हें बताना चाहता था, It's not based how much revelation he has. और इस पे आधार नहीं है कि उसके पास कितना प्रकटीकरण है, नहीं, It is how much they can receive. ये उस पे आधारित है कि वो कितना ले सकते हैं। Did you understand? क्या आप समझे इस Look बात at को? this. देखिए इन बातों को। That means there are many things इसका मतलब बहुत सारी बातें he could हैं have written, कि वो यहाँ लिख सकता था, but he didn't. पर उसने लिखा नहीं, Because someone asked me many questions, क्योंकि किसी ने मुझे बहुत सारे so सवाल I पूछे। told them, तो मैंने that उनसे person, कहा, उस व्यक्ति से कहा you know, Paul didn't say like this about hell, this and that. I said, wait. पौलुस ने ऐसे तो नहीं कहा। तो मैंने कहा रुको। You know, when we preach about hell, many people say, Paul didn't say about hell. और Okay, जब हम okay. नरक के बारे में प्रचार करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं पौलुस ने नरक के बारे में ऐसा तो नहीं Paul कहा। wanted to give them revelation, पौल उन्हें प्रकटीकरण देना चाहता था, but they were not ready. पर वो तैयार नहीं थे So he उसे says, लेने के लिए। I didn't talk to you as spiritual. तो इसलिए वो कहता है कि मैंने आत्मिक I had रीति to के talk अनुसार to नहीं you बात किया। as though you belong to this world. मुझे तुमसे ऐसे बातें करना पड़ा जैसे कि तुम इस दुनिया के लोग हो। That means in the church, इसका मतलब चर्च में there are भी the spiritual, आत्मिक लोग हैं, and there are still people like the people in the world. और ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कि अभी भी दुनिया के लोग के समान है। Hello? Just don't go by external. बाहरी रूप में मत बहिए। I'm telling you, मैं आपसे a कहना time is चाहता हूँ coming कि ऐसा समय आ रहा है when God is going to divide between the external and the internal. जब प्रभु जो बाहर का दिखावा करते हैं उनके अलग करेगा उनसे जो अंदर से बदलाव है, And you will be shocked. और फिर आप हैरान होंगे। Amen. Amen. Because you will not accept some of the things that you see from the external. क्योंकि जो बाहरी रूप से आप कुछ चीजें देख रहे हैं उन्हें आप शायद स्वीकार नहीं कर For पाएंगे। example, let me give you an example. एक उदाहरण देना Suppose चाहूंगा। I wear jean pants. और समझिए मैं जीन पैंट पहन के आता तो हूँ, मैं अरे जीन पैंट क्या बराबर अच्छा जीन पैंट पहन के आया पास्टर you will be put among the flesh and the world तो जो दुनिया के लोग हैं जो शारीरिक सोच रखते हैं आपको वहां because रख दिया they जाएगा, walk in the flesh. क्योंकि वो शरीर में चलते हैं। But some of the people say they will not see that jeans and all. पर They will कुछ hear the word. कुछ लोग बाहरी रूप को नहीं देखते, क्या पहना क्या है करके, वो केवल वचन सुनते हैं They'll discern in the spirit. और वो आत्मा में परखते हैं। Amen. आमीन। Then there will be a difference between spiritual maturity and babies. और फिर जो बच्चे हैं और जो आत्मिक रूप से प्रौढ़ है उन्हें अलग अलग कर दिया जाएगा। Hello. I could have told you some more things, but some may not accept it. और कुछ बातें बता सकता था पर कुछ लोग शायद उसे स्वीकार न Okay, करें। I'll tell you some other time. किसी Okay. और दिन बताऊंगा।
He's saying, so as though you were infants in Christ, तो वो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि तुम मसीह में बालक हो, I had to feed you with milk, मुझे तुम्हें दूध पिलाना पड़ा not with solid food, और ठोस भोजन नहीं, which is for the adults. जो कि बड़े लोगों के लिए है। Why? क्यों? He says, because क्योंकि you were not ready for anything stronger. क्योंकि कुछ भी मजबूत या बलवान चीज के लिए तुम अभी भी तैयार नहीं तैयार हो। नहीं हो वो मीट खाने के लिए, तुम अभी भी तुमको बेबी फूड ही चाहिए, तुम अभी बड़ा नहीं अभी तक. And see, look at this, he says, और देखिए आगे क्या कहता है, and you're still not ready. और तुम अब भी तैयार नहीं हो। He says, last time I had come, और वो कहता है पिछली बार जब मैं आया था I couldn't give you stronger meat. तब मैं तुम्हें तगड़ा भोजन नहीं दे I पाया, just spoke like the people of the world. जैसे दुनिया के लोगों से बातें करता हूँ वैसे मैंने बातें The की, same message I gave to the church. और वही संदेश मैंने चर्च में भी The दिया। Corinthian church who had the gifts of the Holy Spirit. और वो कुरिन्थिया चर्च जिसमें पवित्र आत्मा के दान थे। Amen. Amen. So don't be carried away by gifts. तो इसलिए दानों में बह के मत निकलिए, Be very careful. सावधान रहिए। Okay. So he says, तो वो कहता but है now I have come. पर अब मैं आया हूँ, I thought you would have grown, मुझे लगा तुम अब बढ़ so गए I could give होंगे you more revelation. तो मैं तुम्हें ज्यादा प्रकटीकरण दे पाता, But you're still not ready. पर तुम अभी भी तैयार नहीं हो। Look at this. देखिए इस बात को, That means Paul was checking. इसका मतलब पौलुस जांच रहा He used to था discern. और उसे परखना था। When he comes, जब वो आता I want to give them revelation तो मैं today. उन्हें आज वचन का प्रकाश देना चाहता It's हूँ a deeper revelation. और एक गहरा प्रकटीकरण देना That चाहता they'll become हूँ mature. ताकि वो और ज्यादा And when he सयाने came to बने। preach, और फिर जब वो प्रचार करने He जाता discerned. तो उसे जांच पड़ती है, अरे यार अभी भी इन लोग बच्चे लोग हैं, उनको नहीं समझ में आएगा. I have to give them that baby food only. अभी भी मुझे बच्चों वाला खाना ही नहीं खिलाना पड़ेगा। just gave them baby food and went away. तो केवल बच्चों वाला खाना ही उन्हें बता के वो And next चला time गया। he came, और फिर जब अगली maybe बार आया, after some years, हो सकता है कुछ सालों के बाद, today I will give them revelation. आज मैं इन्हें प्रकटीकरण दूंगा। In the discerning, he और- discerned, फिर आत्मा में उसने परखा not yet grown. कि ये तो अभी भी तैयार नहीं है। Hello. And this is the problem in the body of Christ. और यही मसीह के शरीर में आज परेशानी है। You know, let me show you something else. और कुछ बातें बताऊंगा, I'll show the character of a grown-up person. और जो एक व्यक्ति जो पूरी तरह बड़ा है उसका मैं चरित्र बताऊंगा। You know why God needs that you should grow up. और प्रभु क्यों चाहता है कि आप बढ़े। Many times we ask many things. बहुत से समय में बहुत सारी चीजें मांगते हैं God wants to give you और प्रभु आपको वो देना चाहता है, anything of this world इस दुनिया की हर चीज, because He is the owner. क्योंकि वही तो मालिक है He's not a steward or manager. और वो कर्मचारी या मैनेजर नहीं He है। doesn't have to ask anyone. उसे किसी को पूछने की जरूरत नहीं He's a है rich God. और वो एक अमीर प्रभु है। Amen. Amen. He's a rich और God. वो एक धनवान एक अमीर प्रभु कंजूस है। नहीं है। Amen. Remember this. ये बात याद रखिए, He's a very rich God. बहुत ही ज्यादा अमीर He's है, the owner. धनवान है, सभी चीज All उसी the के हैं galaxies. और ये सारे भूमंडल उसी के हैं, Everything is made by Him, सब कुछ उसी ने बनाया है। the only creator. वही एक सृजनहार Everything निर्माण is the करता है creation. और बाकी सब चीज निर्मित That's why है। imagine heaven's roads are made of gold. इसलिए स्वर्ग में जो रास्ते हैं वो सोने के बने हैं Hello? कौन सा सादा गोल्ड नहीं, ट्रांसपेरेंट, और जो आर पार दिखता है चौका सोना द प्योर गोल्ड. और एकदम शुद्ध चौका सादा सोना। रोड को गोल्ड बनाया. इधर हम लोग गोल्ड इयररिंग डालते, अंगूठी में डालते, इतना प्रेशियस मानते. प्रभु वो जो इतना प्रेशियस मानता पूरा रोड बनाया. Amen. हेलो. Amen. Let me tell you one more. और एक बात बताऊंगा, Though there are many things, बहुत सारी बातें I हैं want to write a book one day. और मैं Okay. एक किताब लिखना चाहूंगा Even the इस पर। sea in heaven, और स्वर्ग में जो the समुंदर है sand in the sea, और जो समुंदर की जो रेत है it's not stones, और वो पत्थरे नहीं है, it is pearls. वो मोती है। Amen. Hello. हालेलुया। मोती है वो. Amen. You don't know who God is. आप जानते नहीं हमारा प्रभु कौन है। Many times the devil tells us, what you're asking, God is not giving. बहुत से समय से शैतान आपसे कहता है क्या तुम कब से मांग रहे हो, प्रभु तुम्हें दे नहीं रहा He है। loves us, so He doesn't give some things before time. और प्रभु हमसे इतना प्रेम करता है इसलिए कभी कभी कोई चीजें वो हमें समय के पहले नहीं देता। Amen. Amen. You know, that's what Galatians 4 says. और यही गलातियों की किताब 4:6 कहता है, Jesus' death, कि His death यीशु का मृत्यु gave us inheritance. उसने हमें विरासत दिया।
Hello. Amen. Suppose a father who is very rich समझिए एक पिता जो कि बहुत अमीर है and he dies. और वो मर जाता The है, whole inheritance goes to his child. तो पूरी संपत्ति, पूरी विरासत वो बच्चे को जाती है। Amen. Amen. Okay. Now, if the child is small, अगर वो बच्चा छोटा है, not grown up in age, अभी तक वो सयाना उम्र में नहीं हुआ है, though he is the lord of the inheritance, तो इसके बावजूद जो विरासत का जो नियम वो है, he cannot enjoy it. इसके बावजूद वो बच्चा उस विरासत का आनंद नहीं उठा He is सकता। the same like a servant. वो एक वहाँ एक नौकर के समान ही है। दो बेटा होकर भी उसका जो जायदाद है उसमें उसका कोई भाग नहीं, मतलब एंजॉय नहीं कर सकता। वो उस जायदाद का आनंद नहीं उठा सकता। Amen. Amen. Why? क्यों? Because he is still a child. क्योंकि वो अभी भी छोटा बच्चा है। In the same way, उसी तरह at Jesus' death, यीशु के मरने पे the whole of inheritance सारा जो विरासत था belongs to those who believed in him and are his children. वो उसका हो जाता है जिसने यीशु पे विश्वास किया है और जो अब उसके बच्चे हैं। Not because he worked for it, इसलिए नहीं क्योंकि हमने उसके लिए काम किया, no, नहीं, as a child पर बच्चे होने के नाते that belongs to you and me. वो विरासत, वो संपत्ति, वो जायदाद सब कुछ हमारा हो जाता है। Amen. आमीन। It is yours. अब वो आपका है। Many times बहुत सी बार we don't realize, हमें इस बात का एहसास नहीं होता, we don't grow up, हम बढ़ते नहीं and we want to enjoy it. और हम इन बातों का आनंद उठाना चाहते हैं, But God cannot give you. पर प्रभु आपको दे नहीं सकता। Not because he's conjuice or he doesn't love you. इसलिए नहीं क्योंकि वो कंजूस है या आपसे प्रेम नहीं करता, He loves you so much. वो आपसे बेहद प्रेम करता है, But you can misuse it. पर उस चीजों का आप गलत इस्तेमाल कर Remember one सकते thing. हैं। एक बात याद रखिए, Anything and everything of this world इस धरती का हर एक और हर कोई चीज is touched by sin. वो पाप से ही शुरू हुआ है। Remember this. ये बात याद रखिए। Anything of this world इस दुनिया की हर चीज doesn't draw you close to God. और वो आपको प्रभु के करीब नहीं लेके No, जाती, it नहीं, will draw you away from वो God. प्रभु से आपको दूर लेके जाती That's why है। God says, इसलिए प्रभु don't कहता love the है world, कि दुनिया से प्रेम मत the things रखो, in the world, ना ही इस दुनिया की चीजों से प्रेम करो, because it will rob your love for God. क्योंकि जो प्रेम आपके मन में प्रभु के लिए, ये दुनिया की चीजें उसे चुरा लेगी। These things of the world और ये दुनिया की चीजें, are not wrong, ये गलत नहीं है, but because of the sin nature, पर क्योंकि उसमें पाप का गुण है, it can rob our trust from Yeah. God and put our trust in all this. ये हमारा भरोसा प्रभु पर से हटा के इन सारे चीजों पे लगा देगी। Amen. आमीन। Now, for example, अब उदाहरण के लिए, you will not give your child a car to drive आप अपने छोटे बच्चे को कार चलाने के लिए नहीं देंगे, because the child is not mature. क्योंकि वो बच्चा अभी बड़ा The नहीं child is हुआ not है, grown up. अब तक बड़ा नहीं हुआ That है। doesn't mean you don't love the child. इसका ये मतलब नहीं आप उससे प्यार नहीं You करते, love your child. आप अपने बच्चों से You बेहद want प्यार to give करते him हैं, car, आप उसे कार देना चाहते हैं, but you can't पर आप दे नहीं सकते, because the child is still not grown up. क्योंकि वो बच्चा अब तक बड़ा नहीं है, छोटा Amen. ही है। आमीन। Because that car will destroy. क्योंकि फिर ऐसा अगर आप कार दे देंगे तो वो कार उसे नाश कर देगा। Haven't you seen yesterday? How many have seen that young biker? कितने लोगों हाँ? ने देखा कल एक Facebook में वीडियो, कितने लोगों ने देखा? हाँ, स्टाइल कर रहा था वो, 25 years old. 25 साल का हाँ? नौजवान टू व्हीलर बाइक चला रहा था, He wanted to drive at 300 kilometers per hour. 300 किलोमीटर एक घंटे में इतना तेजी से वो गाड़ी चलाना हाँ। चाहता था। और शौक था. The devil always raises that ego. और शैतान हमेशा ये अहंकार जगाता है That you don't care of your life, you go beyond and you're destroyed. कि तुम अपने जीवन की परवाह मत करो, हद पार करके उसे नाश कर दो। People drive bikes, लोग गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते but the हैं, devil can drive you further than that. पर शैतान आपको हद पार करने लगाता है। Amen. आमीन। If you're not mature, अगर आप सयाने नहीं हैं, you'll go beyond and that same thing will destroy you. तो फिर आप सीमा पार कर चले जाएंगे और फिर यही बात आपको नाश कर देगी। That 25-year-old boy और वो 25 साल का नौजवान, चला रहा इतना स्पीड में, even yesterday in the news they showed, और कल न्यूज में भी दिखाया, he crashed against the railing और जो रेलिंग होता है रास्ते में उसे उसने ठोकर मार and दी he fell. और वहां गिर गया, All his brains, everything came out. उसका सर फट गया, सारा Died. खोपड़ी बाहर आ गई। Look at this. देखिए, The father was saying, don't do that. और पिता उससे कह रहा था ऐसा मत कर, Don't go beyond. कि हद पार मत कर, But the devil is involved. पर शैतान यहाँ शामिल था। हाँ, तुम 50 किलोमीटर चला रहा है, चलेगा, मगर devil क्या करता है? धीरे धीरे आगे 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 खतरे में डाल देता आपने को. Even money. और पैसा भी, The Bible says, बाइबल कहती the है love for money कि
पैसे के लिए प्रेम is the root of all evil. यही सारे बुराई की जड़ है। Money is not the root, पैसा बुरा नहीं है, but the love. पर उसके लिए जो प्यार है ना, When you start preferring money more than God, जब प्रभु से ज्यादा अहमियत आप पैसे को देना शुरू Because करते हैं, you will start to move your trust from God to money. तो फिर ऐसा करने से अपना भरोसा आप प्रभु से हटाकर पैसे पे लगाते Anything हैं। of this world इस दुनिया की कोई भी चीज, has that influence उसमें वो मोह है to draw you away from God. कि आपको प्रभु से दूर खींच सके। Anything. किसी भी चीज या हर चीज। Haven't we not seen हमने देखा नहीं है क्या someone who is coming regularly to church कि कोई व्यक्ति जो लगातार चर्च आ रहा and suddenly है that person gets married? और अचानक वो व्यक्ति का शादी हो Marriage जाता is है। not wrong, तो शादी करना गलत नहीं है, but उसके बाद उन लोग देखते भी नहीं. See, even the good thing देखिए अच्छी बात भी the devil can use शैतान उसका इस्तेमाल कर सकता है to pull you away from God. कि आपको प्रभु से दूर खींच लेके Let it जाए, be anything. चाहे वो कुछ भी हो। फिर That's why God says, इसलिए प्रभु कहता है I don't mind you having the things of the world. कि मुझे कोई हरकत नहीं है कि तुम्हारे पास दुनिया की I चीजें हो, myself will give you. मैं खुद तुम्हें ये सारी चीजें I दूंगा। told you, मैंने तुमसे कहा है seek my kingdom, कि मेरे राज्य की खोज करो, become mature, प्रौढ़ बनो, and I will add the things of the world when I know you become mature. और ये दुनिया की सारी चीजें मैं खुद जोड़ूंगा जब मैं जानूंगा कि तुम सयाने बन Because चुके I हो, love you. क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ I don't want the things to destroy you. और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये चीजें तुम्हें बर्बाद करे। Amen. आमीन। He protects us, वो हमें संभाल के रखता है, but we don't grow up. पर हम बढ़ते नहीं हैं, And before time, we ask Him to give this. और समय के पहले ही हम उससे मांगना शुरू करते हैं कि हमें ये चाहिए ये चाहिए, And God knows. और प्रभु जानता है अगर मैं इसको ये immaturity stage में, if I give him the money, अगर मैं इसे ऐसे अवस्था में पैसे दे दूं, he will start trusting money and make it even God and leave the faith in me. कि ये पैसे को ही भगवान या प्रभु बना देगा और जो विश्वास इसका मुझ में है उसे वो छोड़ देगा। And the devil uses these as tools और फिर शैतान इन्हें हथियार के रूप में इस्तेमाल to करता rob है you from God. ताकि वो आपको प्रभु से चुरा ले। Amen. आमीन। As your soul और prospers, जैसे तुम्हारा प्राण उन्नति as you करता become है, spiritually mature, जैसे आत्मिक रीति से तुम you बढ़ते will हो, prosper in all things. तुम हर बात में उन्नति करोगे। That's why you see, इसलिए आप देखते हैं a poor man is rich in faith. कि एक गरीब व्यक्ति विश्वास में बहुत अमीर होता Does है। the Bible say that? बाइबल कहती है ना ये बात A poor man is rich in faith. कि जो व्यक्ति गरीब है वो विश्वास में अमीर होता है। Why? क्यों? Because he trusts in God. क्योंकि उसका भरोसा प्रभु पे He है can't trust in money because he doesn't have it. और उसके पास पैसा है ही नहीं, वो पैसे पे भरोसा करता ही नहीं, So he can only trust in God. तो इसलिए वो केवल प्रभु पे ही भरोसा रखता But when है। you have money, पर जब आपके पास you पैसा move होता your है trust from God to the money. तो अपना भरोसा आप प्रभु से हटाकर पैसे पे लगाते हैं। So it is good for some people तो इसलिए अच्छा है कुछ लोगों के लिए to be poor, कि वो गरीब ही रहे but they are strong in faith. पर विश्वास में वो मजबूत They रहे are strong in God. और प्रभु में मजबूत When रहे, challenges come, और जब चुनौतियां they आएंगी can face it. तो उसका वो सामना कर पाते But the हैं। person who has moved his trust from God to money, पर जिस व्यक्ति ने अपना भरोसा प्रभु से हटा के When पैसे पे challenges लगाया come, है, जब चुनौतियां आएंगी that money he trusted doesn't help him. तो जिस पैसे पे उसने अपना भरोसा लगाया वो उसकी मदद नहीं कर सकता। It's too late now to trust God. अब प्रभु पे फिर से भरोसा करना में बहुत देरी हो गई है। In the meantime, the devil destroys it. तब तक शैतान आपको पूरी तरह बर्बाद कर देता Are है। you saying this? क्या आप देख रहे हैं इस बात Hello. को? God is not against our enjoying. हमारे मजा या हमारे आनंद के खिलाफ नहीं है प्रभु। The most important factor और सबसे महत्वपूर्ण बात is spiritual growth. वो आत्मिक बढ़ोतरी है। You don't need to ask God आपको प्रभु से मांगने की या पूछने की because जरूरत नहीं, that inheritance is yours. क्योंकि ये विरासत, ये संपत्ति सब कुछ हमारा है। Amen. आमीन। तुम्हारा सपोज कोई भी एक पिताजी मर गया, उसका इनहेरिटेंस है, वो क्या पिताजी को बोलेगा क्या इनहेरिटेंस दो, प्लीज दो, प्लीज दो? लॉ बोलेगा क्या प्लीज दो, तुम्हारा ही हो, ले लो। Isn't it? तुम अभी मैच्योर हो गया, तुम ले सकता है। Amen. आमीन। So what is your first preference? इसलिए आपका पहला स्थान क्या Not है? the blessing, आशीर्वाद नहीं, maturity, पर प्रौढ़ता, spiritual maturity. आत्मिक प्रौढ़ता। Seek first God and His kingdom, पहले प्रभु और उसके राज्य की खोज करिए, and you won't be running after these things. और फिर आप इन चीजों के पीछे नहीं भागेंगे, They will run after you. ये चीजें आपके पीछे दौड़ के आएंगी। You know, that's why I always say, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ you don't need to pray for money. कि पैसे के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। No. नहीं, You need to give, आपको देना है then you get. और फिर आपको मिलेगा, Because people can give anything but not money. क्योंकि लोग सब कुछ दे सकते हैं पर पैसा नहीं देते। But the least faith is required in your giving money. पर आपके देने में सबसे कम विश्वास पैसे के लिए लगता है, That's what the Bible says. और यही बाइबल कहती है। Amen.
Though some people can pray. इसके बावजूद कुछ लोग प्रार्थना करते We हैं। understand when they are new people, हम समझते हैं कि वो नए लोग हैं, they don't have anything उनके to पास give. ज्यादा कुछ है नहीं देने के They लिए, can pray. तब वो प्रार्थना करते Lord, give me हैं the seed, कि प्रभु मुझे बीज दो, the money पैसा दो, that I sow in the ministry, कि मैं इस सेविका में उसे बोऊं and then I'm blessed. और फिर मैं आशीर्वादित होता हूँ Then I keep sowing. और फिर मैं लगातार पैसे That को is देता okay for रहूंगा। the beginners. तो जो शुरुआती है, जो नए हैं, उनके लिए बात ठीक है, But those who are spiritual, पर जो आत्मिक लोग हैं, it's giving that blesses you. और आपका देना ही आपको आशीर्वादित करता है। Amen. आमीन। If you don't want financial blessing, no problem. अगर आपको आर्थिक आशीर्वाद नहीं चाहिए, कोई परेशानी No नहीं, problem. कोई नहीं, But if you want it, पर अगर आपको आर्थिक आशीर्वाद Because- चाहिए, money in a certain way can help us. क्योंकि पैसा कुछ मायने में हमारी मदद कर सकता है। Even the Bible says it. बाइबल भी ये कहती है Money answers कि पैसा जवाब देता all है। things on this earth, not इस in heaven. धरती के कुछ सारे परेशानियों का जवाब पैसा है, स्वर्ग में नहीं। Amen. आमीन। Okay, I don't know how much time we have now. So don't remain immature. इसलिए बच्चे अवस्था में ही मत बने रहिए, Be very careful. सावधान रहिए। Don't think because I am going to church I'm mature. ऐसा मत सोचिए कि मैं चर्च जा रहा हूँ इसलिए मैं सयाना हो गया हूँ। बहुत लोग चर्च आते और घूमते रहते इधर उधर, या मन इधर उधर घूमते रहता. You're not growing spiritually तब mature. आप आत्मिक रूप से नहीं प्रौढ़ हो रहे You हैं, know, we replace the reality with the fake. और झूठ असली को हम झूठ से बदली कर देते हैं, This is the truth. और यही सच है। We think that I'm attending the church. No. हमें लगता है कि मैं चर्च जा तो रहा हूँ ना। When you hear the word, जब आप वचन सुन रहे हैं, start doing the word. वचन को करना भी शुरू करिए। Amen. आमीन, सिर्फ सुनने के लिए हम लोग नहीं सुनते, करने के लिए सुनते हैं, आमीन, और करना ही विश्वास बढ़ाता है. आमीन। The proof that you have believed the word is in deeds. और जो ये सबूत कि आपने वचन पे भरोसा किया है, आपके कामों में दिखाता That's है। what the Bible says. Don't be just hearers, but be इसलिए doers. बाइबल कहता है केवल सुनने वाले मत बनो, पर उसे करने वाले, उस पे चलने I वाले know बनो। many Christians have wasted their time बहुत से मसीहियों ने अपना समय बर्बाद किया है, because they never thought that I must grow spiritually mature. क्योंकि उन्हें कभी लगा ही नहीं कि मैंने आत्मिक रूप से बढ़ना चाहिए। And the character और जो or the चरित्र fruit of maturity या प्रौढ़ता के जो फल है, is very important. बहुत जरूरी है, Very important. बहुत जरूरी है How you react, कि आप कैसा प्रतिसाद देते हैं, how you carrying bitterness. क्या कड़वाहट लेके चल Hurt रहे or हैं, offenses. या नाराजगी, ठेस भावना लेके चल रहे You know, हैं। we know that those who are zealous for the Lord, हम जानते हैं कि पहले जो प्रभु के लिए बहुत उत्साही थे, they're working for the Lord, प्रभु के लिए काम कर रहे थे, they're doing all this, और वो सब कुछ कर रहे थे, but suddenly they stopped all that. पर अचानक उन्होंने ये करना बंद कर दिया। Why? क्यों? Because someone offended them. क्योंकि किसी ने उन्हें ठेस पहुंचा दिया। बस छोटा सा रीजन के लिए उन्हें सब त्याग कर दिया. They're still babies. वो अभी भी बच्चे They ही हैं। never thought they were babies. उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि वो बच्चे हैं, When things like this happen, पर जब ऐसी बातें होती है, then you come to know. तब आपको पता लगता है, अरे मैं सोचा ये बहुत मैच्योर है, मगर ये तो अभी तक बच्चा है. Hello, that's a discern इसलिए परखिए, in the spirit. आत्मा में Whether परखिए someone is mature or immature. कि क्या वो व्यक्ति प्रौढ़ है या अभी भी बच्चा ही है। Amen. आमीन। वो लीडर रहने दो, टैलेंट्स रहने दो. I have seen with मैंने my देखा है, eyes. अपने आंखों से देखा है। I'm not telling the names. मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, A talented person पर बहुत ही हुनरवान व्यक्ति giving bad words. गालियां दे रहा था। Holy Spirit showed me. पवित्र आत्मा ने मुझे बताया I heard it. और मैंने सुना खुद। Even such bad words, even the world doesn't give. और ऐसे गंदे गालियां जो कि दुनिया के लोग भी नहीं देते। If you're just walking by senses, अगर आप केवल इंद्रियों से ही चल रहे you will हैं, embrace anyone. तो आप किसी को भी गले लगाएंगे। Hello. So spiritual maturity तो इसलिए आत्मिक प्रौढ़ता plays a very important role. बहुत ही अहम भूमिका खेलती God है। cannot trust you प्रभु आप पे भरोसा नहीं कर पाएगा unless you are spiritually mature. तब तक जब तक कि आप आत्मिक रूप से प्रौढ़ नहीं होते। Amen. Amen. Hello. Today we have the Lord's Supper, so I can't take more. आज प्रभु भोज है, इसलिए हम आगे नहीं देख पाएंगे।
You also hear my message in Pimpri और जो आज सुबह पिंपरी में दिया वो भी संदेश आप and सुनिएगा, other messages in Pimpri about this growing up. और इस बढ़ने के बारे में जो बाकी के संदेश मैंने पिंपरी चर्च And में दिया है also वो भी go on my सुनिए, Facebook page. और मेरे फेसबुक पेज पे भी आप There I जाइएगा, am revealing the deeper mysteries. और मैं वहाँ बहुत गहरे प्रकटीकरण दे रहा हूँ, So go and read it there. तो इसलिए आप वहाँ फेसबुक पेज में जाके पढ़ सकते Which I हैं, may not be able to give in general. जो कि मैं यहाँ आम रूप से नहीं दे पाता As हूँ, we see about Paul, क्योंकि हम जैसे पौलुस के बारे में when he देखते saw the हैं, crowd, जब उसने भीड़ को देखा he didn't give it. तो उसने वो प्रकटीकरण नहीं दिया। See, messages are based on your maturity. देखिए, संदेश आपके प्रौढ़ता के ऊपर निर्भर होता है। Amen. Amen. Holy Spirit will never let me to give some spiritual revelations which are deeper